नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ को लेकर चल रही तनातनी के दौरान पाकिस्तान की जुबान बेलगाम हो चली है और फील्ड मार्शल बने असीम मुनीर कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं और इसी ज़्यादा बोलने के चक्कर में करा बैठे अपने ही देश की बेइज्जती। भारत और पाकिस्तान के बीच 7 मई से 10 मई तक चले संघर्ष के बाद ये मुनीर की दूसरी अमेरिका यात्रा है। वहां पर डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठ करके असीम मुनीर जो कि आतंकवादियों को खुला प्रश्रय देता है, संरक्षण देता है, ऐसी ऐसी बात कही कि कोई भी सुन करके माथा ठोक लेगा कि ऐसा देश, ऐसा उसका आर्मी चीफ और तीसरे देश में जो कि भारत का मित्र देश है, तनातनी अपनी जगह पे है और बयान देता है कि यदि उसके अस्तित्व पर बनाई तो अपने परमाणु बम से वो आधी दुनिया को खत्म कर देगा। एक तो परमाणु हमले की धमकी, वो भी अमेरिका से। गौर करने वाली बात है, क्या बिना अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के सह की ये संभव है? मन बढ़ा हुआ है। सिर्फ यहीं तक वो नहीं रुके, इसके आगे बोले कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया है। अब कह रहे हैं कि हम उस पर डैम बनाएंगे। सिंधु नदी का पानी आपका पुश्तैनी नहीं है। यदि आपने डैम बनाया तो हम अपने मिसाइलों से उसे तोड़ देंगे, 10 मिसाइलें दागेंगे। हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं। फिर आगे क्या बोलते हैं? आगे मुनीर बोलते हैं, एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, सूरह फील। ये इस्लाम में एक युद्ध की कहानी है जिसमें अल्लाह जो है हाथियों पर, बहुत छोटे छोटे जीव से माना जाता है कि उसने हमला करा दिया तो दुश्मन के हाथियों पे। वो इशारा ये करना चाहते हैं कि यही काम हम भारत के साथ करने वाले हैं। अब मुकेश अंबानी का उसमें विशेष तौर पे जिक्र करते हैं। अब पाकिस्तान के नजरिए को और उसके सोच को समझिए, उसे किस चीज से जलन हो रही है। मानो उसे जलन इस बात से हो रही है कि हम और भारत एक ही साथ पैदा हुए, भारत से टूट करके हम अलग पाकिस्तान बने। भारत कहाँ पहुंच गया चांद पे, हम कहाँ जमीन पे जो है लकीरें खींच रहे हैं। जलन हो रही है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था बढ़ रही है 6.5 के दर से, और जो इतने अमीर लोग हैं उन पे भी हम हमले बोलेंगे, यानी कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ेंगे। फिर क्या कहते हैं? फिर कहते हैं, जब अस्तित्व वाली बात है से जोड़ रहे हैं तो वो वहां पे ये बोलते हैं, पाकिस्तान एक बजरी से लदा हुआ ट्रक है और भारत क्या है? भारत फरारी है, मर्सिडीज है। तो दोनों में जब टक्कर होगी तो अंदाजा लगाइए कि ट्रक का क्या होगा, यानी कि नुकसान तो भारत का होगा। ये बात वो कहना चाहते हैं, पाकिस्तान को बजरी से लदा ट्रक और भारत को फरारी और मर्सिडीज बता रहे हैं। अंदाजा लगाइए वो अपने देश की बेइज्जती कर रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। बात यह है कि एक सेनाध्यक्ष या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ किसी तीसरे मित्र देश के यहां जाता है। गए किस लिए थे? अमेरिकी सेना के जनरल हैं और यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड के कमांडर हैं माइकल कुरिला, उनके विदाई समारोह में गए थे। उससे पहले फ्लोरिडा के टैंपा में एक भोज का आयोजन किया गया था और ये जो आयोजन किया था वो अदनान असद हैं जो कि बिजनेसमैन भी हैं और अंडेरी जो है वाणिज्य दूत भी हैं पाकिस्तान के। उनके यहाँ ये हुआ। वहाँ पर 120-30 पाकिस्तानी जुटे हुए थे और पूरा भोज की व्यवस्था थी। मानो मुनीर जो है ये तैयार होकर के गए थे कि वहाँ जा कर के भारत के खिलाफ आग उगलनी है। वो प्री प्लान्ड और जो दिमाग में बैठाए हुए थे उसी के तहत ये जा करके उसी भोज में ये बात सारी उन्होंने कह डाली, जिसमें ईर्ष्या, द्वेष, डाह के साथ साथ पूरी दुनिया के खात्मे की बात वो कर रहे हैं कि आधी दुनिया हम खत्म कर देंगे। अब सोचिए, क्या भारत में कोई मेहमान आएगा तो वो किसी मित्र देश के बारे में ऐसा बोल पाएगा? नहीं। तो क्या माना जाएगा कि क्या ट्रंप इस टैरिफ वार में इस हद तक उतर आए हैं कि मुनीर को सह देकर के भारत के खिलाफ बुलवा रहे हैं? अभी कल तक आप पाकिस्तान को आतंकवादी देश कह रहे थे,
आज वो पाकिस्तान जो है आतंकवादी देश से अच्छा देश बन गया, इसलिए कि वो आपके काम आ रहा है। आप जैसे-जैसे कह रहे हैं वैसे-वैसे वो बोल रहा है, वैसे-वैसे वो कर रहा है। आप कह रहे हैं कि हमारे लिए चिट्ठी लिख दो कि हमने भारत-पाकिस्तान की जंग रुकवाई थी ताकि हमें नोबेल मिल जाए। यही मुनीर आकर के सिफ़ारिश करते हैं और पाकिस्तान की सरकार जो है चिट्ठी लिख देती है। भारत ने ऐसा नहीं किया, भारत दुश्मन बन गया, मित्र होते हुए दुश्मन बन गया। और भारत से आपके इतने रणनीतिक रिश्ते, मित्र देश और उसके खिलाफ बयानबाज़ी हो रही है अमेरिका की धरती से। अमेरिका एक शब्द नहीं बोल रहा है, लेकिन भारत का विदेश मंत्रालय सामने आया और उनको फटकार लगाई कि दुनिया को समझना होगा कि आखिरकार उसका इरादा क्या है, पाकिस्तान की नीयत क्या है, कैसे ऐसे वो बयान दे सकता है। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ये बयान दिया। तो खैर इसके पीछे कहीं न कहीं अमेरिका का साह है और माना ये जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ वार जो छेड़ चुके हैं पूरी दुनिया के खिलाफ और ख़ास तौर से भारत से जो उनकी उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो पाई, तो इतने बौखला गए हैं, अच्छा भारत की इतनी हिम्मत, हमारी बात नहीं सुनेगा, हमारी बात नहीं मानेगा। यानी कि भारत जो है उनकी बात सुन कर के, बात मान कर के अपने किसानों, मछुआरों, पशुपालकों के हितों का ध्यान न रखे, उनके लिए अमेरिका के लिए दरवाज़ा खोल दे। ये चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। भारत रूस से जो है वो तेल न खरीदे, क्योंकि भारत को रूस से तेल सस्ता मिल रहा है और जगह से महँगा तेल खरीदे। ये चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। कोई भी देश नहीं कर पाएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप की भी बौखलाहट है और असीम मुनीर की भी बौखलाहट है। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बता दें कि कल भारत के जो आर्मी चीफ़ हैं, उन्होंने और डिफेंस उसके तीनों सेनाओं के जो चीफ़ हैं, अनिल चौहान ने, उन्होंने भी इस तरफ इशारा किया था और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद बोला था इस बात को। तो अब की बार की जो जंग होगी उसमें सब शामिल होंगे, ये भी बात उन्होंने बोली थी। और उधर से मुनीर ने ऐसी जहरीली बात बोली है कि अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिरकार पाकिस्तान की क्या तैयारी है, उसकी क्या सोच है। अब देखते हैं कि ये जो विवाद शुरू हुआ है, मुनीर ने जो सोची-समझी रणनीति के तहत बयान दिया है, वो भी अमेरिका में। इसके बाद भारत ने, इसके विदेश मंत्रालय ने तो इस पे बयान जारी कर दिया। आगे और भारत क्या कहता है, क्या बताता है, क्योंकि आज दोनों की नेवी जो है वो एक उसमें सैन्य अभ्यास करने वाली थी, उसको भी लेकर के कहीं न कहीं टकराव था। तो पाकिस्तान लगातार भारत को उकसा रहा है और यही वजह है कि कल रक्षा मंत्री से लेकर के और आर्मी चीफ ने और उसमें तीनों सेनाओं के चीफ ने आगाह किया था। इस पे हमारी नज़र रहेगी। आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।